और अब बात करेंगे सूर्य के वृष राशि में प्रवेश के बारे में। आज रात 12:11 पर सूर्यदेव वृष राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून की सुबह 6:44 तक वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अगर सूर्य की बात करें तो नवग्रहों में सूर्य सर्वप्रमुख देवता है। सूर्यदेव को आत्मा का कारक माना गया है। ये पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्यदेव भ चक्र की 5वीं सिंह राशि के स्वामी हैं। भ चक्र मीन्स आकाश में जो चक्र बना हुआ, आकाश में जो कुछ भी है उसे संस्कृत में भ चक्र कहते हैं ज्योतिष में। तो 5वीं राशि सिंह के स्वामी है सूर्यदेव। इनका धातु तांबा, रत्न माणिक, इनकी धातु तांबा है, इनका रत्न माणिक है और उपरत्न लाड़ली है। 12 मुखी रुद्राक्ष है। वहीं इस तरह अगर वृष राशि की बात करें तो वृष राशि राशि चक्र की दूसरी राशि। इस राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है। इस राशि के जातक खुशमिजाज, जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति, अपने नाम को दूर दूर तक फैलाने वाले होते हैं। प्रत्येक संक्रांति के समय पुण्यकाल का बड़ा महत्व है। आपको बता दूं कि सूर्य की इस वर्ष संक्रांति का पुण्यकाल संक्रांति से लेकर कल सुबह 6:44 तक रहेगा। किसी भी संक्रांति के पुण्यकाल के दौरान स्नान दान करना शुभ फलदायी होता है। सूर्य की वर्ष संक्रांति में गोदावरी नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। सूर्य के वृष राशि में इस गोचर से आने वाले लगभग 1 महीने के दौरान विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में गोचर करेंगे और सूर्यदेव के इस गोचर का शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फल से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में दूसरा स्थान धन एवं स्वभाव से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको मेहनत के बल पर सफलता और धन की प्राप्ति होगी। आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इस बीच आपकी मनोदशा हर समय बदलती रहेगी। लिहाजा 15 जून तक सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए इस दौरान दान मत लीजिए, बल्कि स्वयं अर्जित किए हुए धन से ही जीवन यापन करें। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में पहला स्थान लग्न का यानी आपका खुद का स्थान होता है। 15 जून तक इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको कई तरह के फायदे होंगे। आपके यश सम्मान में बढ़ोतरी होगी। लवमेट्स के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा। लिहाजा सूर्यदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए संभव हो तो 24 वर्ष से पहले विवाह कर लें या पैतृक घर में हैंडपंप लगवाएं। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, परंतु इस स्थान का संबंध व्यय से भी है। लिहाजा सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपको शैया सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके खर्चे बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। इस दौरान सूर्यदेव के शुभ फलों की प्राप्ति के लिए झूठी गवाही न दें या घर का बरामदा खुला रखें। दोनों काम करिए, झूठी गवाही मत दीजिए और घर के बरामदे को खुला रखिए ताकि सूर्य की रोशनी आ सके। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्म कुंडली के 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आमदनी और कामना पूर्ति से है। सूर्य के इस गोचर से मेहनत के बल पर आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए किसी से किया हुआ वादा निभाइए। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध राज्य और पिता से है। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है।
इस दौरान आपके पिता को अपने कार्यों को पूरा करने में अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। लिहाजा 15 जून तक अपने करियर में और पिता के कार्यों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए काले व नीले कपड़े पहनने से परहेज करें या सर पर सफेद रंग की पगड़ी रखें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। इस स्थान पर सूर्यदेव के गोचर से आपको अपने कार्यों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में हर तरह से सफलता मिलेगी। लिहाजा अगले 30 दिनों तक अपने भाग्य का साथ बनाए रखने के लिए पैतृक संपत्ति या पुरखों की कोई संपत्ति न बेचें। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, हमारे स्वास्थ्य से है। सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। समय पर हेल्दी खाना खाना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर योग और व्यायाम करना उचित रहेगा। 15 जून तक अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए और लंबी आयु की प्राप्ति के लिए बड़े भाई की सेवा करें या ऐसे घर में न रहें जिसका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से। सूर्य के इस गोचर से 15 जून तक आपके दाम्पत्य रिश्ते मधुर बने रहेंगे। लिहाजा जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए और किसी भी अशुभ स्थिति से बचने के लिए नमक कम खाएं या दूध से आग को बुझाएं। अब कोई कहीं बड़ी भारी आग लगी हो और आप दूध से दमकल चला दें, ऐसा नहीं। सामान्यतया खाना बनाने के बाद जो चूल्हा है उसमें दूध के कुछ छींटे मार दें, इतना सफिशिएंट। धनु राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध मित्र से होता है। सूर्य के इस गोचर से आपके जीवन में मित्रों की वृद्धि होगी और जरूरत के वक्त आपको उनका पूरा सहयोग मिलेगा। लिहाजा इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए 15 जून तक रात को सोते समय सिरहाने में पानी रखकर सोइए या चांदी अपने पास रखें। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। सूर्यदेव के इस गोचर से विद्यार्थियों को विद्या का लाभ मिलने से थोड़ी अधिक पर मेहनत करनी पड़ सकती है। गुरु और जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे। इस दौरान संतान सुख मिलेगा। लिहाजा सबके साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखने के लिए घर में रसोई पूर्व दिशा में न रखें या घर के बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखें। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। सूर्य के इस गोचर से आपको 15 जून तक भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। साथ ही माता का साथ भी बना रहेगा। लिहाजा अगले 30 दिनों के दौरान जीवन में इन सब चीज़ों का लाभ पाने के लिए पैतृक घर में यज्ञ कराएं या लकड़ी और लोहे का कार्य न करें, दोनों काम करिए। पैतृक घर में यज्ञ कराएं और इस दौरान लकड़ी या लोहे का काम अवॉइड करें अगले 1 महीने तक। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपकी जन्मपत्रिका के 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका में 3रा स्थान भाई, बहन और अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको अपने भाई बहन का साथ पाने के लिए थोड़ी कोशिशें करनी पड़ेंगी। दूसरों के आगे खुलकर अपनी बात रखने से आपको संकोच महसूस हो सकता है। लिहाजा 15 जून तक भाई बहनों का साथ पाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को कायम रखने के लिए आचरण ठीक रखें या किसी के बारे में बुरा न सोचें। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य की वृष संक्रांति के बारे में। आज से लेकर 15 जून तक सूर्य के वृष राशि में गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उस स्थिति में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है।
उम्मीद है कि आप आप आज के दिन इस खास चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।